शुचिर्भावम शोचम। इच्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, अभिलाषा परिग्रह। द्रव्य की इच्छा से द्रव्य नहीं मिलता, विश्वास मानिए। द्रव्य की इच्छा से द्रव्य नहीं मिलता, विश्वास मानिए। विश्वास नहीं है इसलिए द्रव्य की इच्छा करते हो। द्रव्य की इच्छा से द्रव्य नहीं मिलता, विश्वास मानिए। विश्वास नहीं है इसलिए आप इच्छा रखते हो। भाग्य से वस्तु मिलती है, इच्छा से वस्तु नहीं मिलती है। भाग्य से वस्तु मिलती है, भाग्य से वस्तु मिलती है। और भाग्य की उत्पत्ति पुण्य से होती है, और पुण्य की उत्पत्ति प्रभु की भक्ति से होती है। प्रभु भक्ति से होती है। ओ मित्र, काम दुही काम दायिनी परिचर्या दातृ तो नित्यम देवादेव चरणे परिचरणम सो दुख निर्हरणम। क्या रहस्य है बुट्टू भैया, क्या रहस्य है? ये देश के कोने कोने से शरणार्थी आए हैं, इतनी दूर। मैं सोच रहा था कि इस वर्ष तो बहुत दूर है, कैसे जाएंगे? पर मित्र, देव का भक्त, गुरु का भक्त, जिनवाणी का भक्त दूरी नहीं देखता है। दूरी उनके लिए है जो मकान के सामने मंदिर रहे। दूरी उनके लिए है जिनके मकान के सामने मंदिर है पर भक्ति अंदर नहीं है। हो। उनके अंदर बेटा संयम दूरी है। और जब भक्ति होती है तो संसार में कैलाश पर्वत पर हम जा सकते हैं, गिरनार पर्वत पर हम जा सकते हैं, शाश्वत भूमि सम्मेश घर पर हम जा सकते हैं मित्र। और विश्व में कहीं भी जिन बिंब जिनालय होगा, सुमेरु पर्वत पर हम जा सकते हैं। भगवान मधुर बनाने के पूरे पूछो मन में कि भाई पन्ना भूख है कि नहीं? भूख नहीं है तो 56 प्रकार के व्यंजन कोई काम के नहीं है। भगवान बुलाने के पहले पूछ लो भक्ति है कि नहीं। यदि भक्ति नहीं है तो भगवान की कोई कीमत नहीं है। मिथ्या दृष्टि के सामने समोषण लगा होता है, उसे भगवान नहीं दिखते। तीर्थंकर महावीर की मौसी को जबरदस्ती रथ में बिठा लिया गया। मां चलो वर्धमान के दर्शन कर लो। ओ मैं, मेरे आंगन में नंगा घूमने वाला बच्चा वर्धमान, उसके दर्शन करूं? नहीं 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 नहीं। उसने अपनी आंखों में सूजा घुसेड़ लिए। जिसके भीतर ईर्षा है, डाह है, कषाय है, हे मित्र, तुम उसे भगवान के मंदिर में खड़ा कर सकते हो लेकिन दर्शन नहीं करा सकते। शुचिता ही नहीं है, शुचिता ही नहीं। क्या मल की थाली पर परमात्मा की मूर्ति को विराजमान कर सकते हो? क्या मल की थाली पर संजय परमात्मा को विराजमान कर सकते हो? हे मित्र, जैसे मल की थाली पर श्री जी विराजमान नहीं होते हैं, ऐसे मलिन लोभी का चित्त श्री जी नहीं बन सकता। चित्त पवित्र चाहिए। पीरन भाई बतासा सुखी है कि दुखी? सुब्रत सागर, इस सामने एक भाई बैठा है, ये बतासे बनाता था, हजारों लाखों जीव मारता था। लेकिन एक दिन हमने कहा भाई व्यापार बदल दे,
श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, व्यापार बदला, आज अपने आप लखपति से करोड़पति बनने में देर नहीं लगती। आदमी को सम्यक काम करना चाहिए। धन सब कुछ नहीं है, वही व्यापार करना जिसमें हिंसा ना हो। लोभ में आकर के व्यक्ति ईंट के भट्टे भी खोल सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है, शराब के ठेके भी खोल लेता है, यहां तक कि क्रूर लोभी मांस की दुकान खोल के बैठ जाता है। उस अभागी को पता नहीं है जब मांस बेच के पैसा आ सकता है तो कितना तेरा पुण्य तेज कहलाया, तू मांस छोड़ करके फल बेचने लग जा। वीरेंद्र, भीख तो नहीं मांगना पड़ रही, नहीं मांगना पड़ रही, धन बढ़ा, इज्जत बढ़ी। मालूम विदिशा में मुकेश भाई बड़घर, उसकी औषधि की कीटनाशक दवाइयों की फैक्ट्री थी। मैंने उसको समझाया, मित्र एक काम में नहीं आएगा। उसने सोने की दुकान खोल ली, कुछ दिन कम चली, आज आनंद में है। मित्र अशुभ करो ना तो चेहरा भी अशुभ होता है। विचित्र आत्मा के पिताजी ट्रक चलाते थे, मैंने कहा आपको मालूम एक ट्रक के चक्के के नीचे कितने केंचुए मर जाते हैं, कितनी गिजाइयां मर जाती हैं, कितने जीव मर जाते हैं, पंचदेह तक मर जाते हैं। भाग होगा तो विश्वास मानो, जिसको पैसे से ही राग है वो धनवान नहीं हो सकता। जिसको भगवान से राग है वो दरिद्री नहीं हो सकता। दरिद्री नहीं हो सकता। इस जीवन में विश्वास रखना। भगवान तीर्थंकरों से मिलो, उन्होंने अपने जीवन में एक सिक्का नहीं कमाया कभी। कोई प्रमाण दे सकता है? तीर्थंकर ने सिक्का कमाया अपनी गृहस्थ अवस्था में। एक सिक्का नहीं कमाया। बोले क्यों? सिक्के के मुद्राओं के पीछे घूमते हैं, मुद्राओं के पीछे घूमते हैं, वे जिन मुद्रा नहीं पाते हैं। तो जिन मुद्रा को प्राप्त कर लेता है वो मुद्राओं के पीछे नहीं घूमता है, उसके नाम की मुद्राएं छपती हैं। तीर्थंकर ने कभी मित्र कभी सिक्का नहीं कमाया। बोले तो क्या किया? 16 कारण भावना भाई, पूर्व में 16 कण भावना भाई और मित्र दर्शन शुद्धि से लेकर के जिन मार्ग प्रभावना तक 16 भावना भानी का प्रभाव, 16 भावना भानी का प्रभाव जब तीर्थंकर जिन बालक गर्भ में आता है, 16 स्वर्ग के देव उनके द्वार पर नौकर बने खड़े होते हैं। नौकर, नौकर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। कर किंकरी वो, कर किंकरी वो। आचार्य भगवंत गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण में लिखा है और आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा, कर किंकरी वो। जैसे स्वामी के गेट पर किंकर खड़ा होता है, ऐसे जिनके द्वारे पर सौधर्मेंद्र हाथ जोड़े खड़ा हो, मित्र अब श्री की क्या आवश्यकता है?
इसका किसके बल पर? लोभी को धन नहीं मिलता, धर्म भी नहीं मिलता, यश भी नहीं मिलता। प्रसन्ना एक ऐसा ज्ञानी था, विचित्र टाइप का, विचित्र लोभी, विचित्र लोभी। वो विचित्र लोभी कैसा था? वो नादनी आया, बोले एक श्रीफल चाहिए मुझे। उत्तर भारत से आया, श्रीफल चाहिए। तो सोचता था दक्षिण में तो बहुत नारियल होते हैं, तो कम पैसे के मिलेगा। प्रसन्न कितने का मिलता बेटा? एक श्रीफल 25 रुपए का। अच्छा 20 रुपए का मिल जाता है। अच्छा आप उसको दिल्ली में खरीदने जाओगे तो हैं, और नादनी में खरीदेंगे तो भाई सागर, यहां पर भी घर के द्वारे द्वारे पे तो लगे हुए हैं। अब रहस्य पकड़िए, वो बेचारा चल के कहां से आया? उत्तर भारत से। और नादनी दक्षिण भारत में आकर के सोचता है कि यहां तो नारियल सस्ते होंगे, पर प्रसन्ना यहां पर भी सागर कहता कि भाई 25 रुपए लगेंगे। बोले तुमको सस्ते खरीदना है ना, तो फिर ऐसा करो, जो बागाना है ना, बाग बगीचा नारियल का, वहीं जाइए आप, उसके मालिक से लेना, वो थोड़ा कम कर देगा। वो खुश हो गया, ये बात जम गई। वो मालूम दुकान छोड़ करके कहां गया? बगीचे में। कि तब मुझे एक श्रीफल चाहिए। बोले श्रीफल? बोले भाई ज्यादा तो कम नहीं कर सकते, इतनी कम है, बाजार में 25 का मिलता है, हम आपको 15 का दे देंगे। 25 रुपए का एक मिलता है तो 15 रुपए का दे दूंगा। ओह, बोले ये तो बहुत टेंशन हो गया। आपने देखा बगीचे के बाहर फल बिकते रहते। बोले और सस्ता नहीं हो सकता? बोले और सस्ता चाहिए, जो तोड़ रहा है ना उससे मांगो आप, क्योंकि मुझे तोड़वाई देना पड़ती है ना। जो तोड़ रहा है उससे लो आप। उसके पास पहुंच गया, भाई श्रीफल चाहिए मुझे। बोले दे सकता हूं, ठीक है, तुम ऐसा करो 5 रुपए दोगे? बोले 5 रुपए फ्री में नहीं मिल सकता। बोले फ्री में नहीं मिल सकता क्या? बोले फ्री में पाइजे, फ्री में चाहिए तो भाई चढ़ जा, तू स्वयं तोड़ के ला। उसने कहा ये ठीक है, फ्री का लूंगा। वो मालूम वृक्ष पे चढ़ गया, और चढ़ गया। वो सोचता था कि इतना कमजोर होगा, तोड़ लूंगा, जैसे कोई लौकी गिल की बेल से निकाल लेता है। वो श्रीफल का फल और जो उसका जो डाल है ना, बहुत मजबूत होती है। क्यों भाई किशोर, आपके तो यहां बहुत निकलते थे। सागर ऐसे थोड़ी खिसता वो, उसको बहुत ताकत चाहिए। मालूम उसने क्या किया? एक हाथ से उसे टूटा नहीं, उसने दोनों हाथ पकड़ लिए, और दोनों हाथों जब खींचता है ना, इतने में बेचारे का पैर खिसक गया। अब बेचारा परेशान। वहां से मालूम एक घोड़ा वाला निकलता है कि भाई तू मुझे बचा ले, 50 रुपए लगेंगे। बोले 50? बोले हाँ। बोले दूंगा, पर मुझे उतार ले। वो अपने घोड़े पर खड़ा हुआ, उसको जैसे पैर पकड़े इतने घोड़ा खिसक गया। जो घोड़ा खिसका ना, अब दो लटक गए।
अब नीचे वाला मालूम क्या बोलता है, भाई सुन, तुझे मैं 50 रुपए दूंगा, तू फल मत छोड़ना। वो कहता ये तो आनंद आ गया कि मुझे और पैसे मिलेगा। अब उसको लटका है ना, बिल्कुल पकड़ लिया जकड़ के। इसी बीच में ऊंट वाला आया, बोले भाई तू ऊंट पर खड़ा करके मुझे बचा ले। बोले हाँ बचाऊंगा, पर 100 रुपए लगेंगे। बोले दूंगा। बोले 100 मेरे 100 ऊपर वाले के, तुझे 200 मिलेंगे। और जैसे ऊंट पर चढ़ा, उसने पैर उसका पकड़ा, इतने में ऊंट खिसक गया। और ऊंट जैसे गया, अब वो मालूम नीचे वाला क्या बोलता, भाई 100 मेरे 100 इसके, तुझे 300 रुपए मिलेंगे, बचा ले, छोड़ना मत। वो फिर खुश हो गया, इतने पैसे मुझे मिलने वाले हैं। अभी भी दोनों सोच रहे थे बेचारे, अब बच जाऊंगा। उसी बीच में एक हाथी आया, माधुरी नादनी का, वहां का महाबत पहुंचा। बोले भाई बचा ले। बोले जैसे ही उसने हाथ पकड़े, पैर उसके, वो हथनी तो विचित्री थी माधुरी, वो आवाज करके निकल गई। वे सब लटक गए। अब बेचारे सबके सब लटके। वो नीचे से कहता, भाई देखो तुम टेंशन मतलब 1000 रुपए दूंगा, लेकिन तू फल मत छोड़ना। इसी बीच में हुआ ये, अचानक तूफान आ गया, प्रसन्न आंधी आ गई। आंधी, हवा तेज चली, और सबके सब झूलने लग गए। अब बेचारा श्रीफल की डाल इतनी मोटी थोड़ी थी, वो तो आखिर में पतली होती है। वो वहां से हवा चली और नीचे धड़ाम से गिर गए। सबके सब की मौत हो गई। किसके पीछे? फ्री का श्रीफल चाहिए, 5 रुपए का नहीं ले सका। संसार की बेटा ये कथा नहीं है, ये सत्य घटना है। संसार ऐसे जी रहा है, ऐसे जी रहा है। जबकि नीति कहती है बहुत लाभ में कम व्यय करना पड़े, वो व्यय कर देना चाहिए।